हो हेलो गाइस, क्यों हो हल्ला? जब झारखंडी सरापा आके बैठ चुका है तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? मुझको बोलने के लिए पैसा दे लाया है, आपको बोलने के लिए नहीं, आपको सुनने के लिए बुलाया है। जा और जाना है बेटा, जा। ओ कमला पसंद विमल दिलरुबा, चल 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 जा। औलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम। मेरी माँ बहनें वहाँ जो खड़ी हैं इधर आके बैठ जाए या तो सामने बैठे। आप लोग तकलीफ होगी, दो चार बेटियां खड़ी हैं, आगे बैठ जाओ बेटा, तुम लोग बैठ जाओ, अंदर आके बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। आप लोग भी मेरे दोस्त हो, हेलो। जिधर औरतें हैं उधर तुम लोग क्या कूद रहा है? इधर जा, इधर आओ, इधर आओ। जब इधर औरतें बैठी है तुम लोग वहां साइड में क्यों हो? क्यों साइड में? जब उस किनारे औरतें हैं, लड़कियां हैं, तुम लोग क्यों किनारे बैठ खड़े हो? तुम इधर आके खड़े हो जाओ, या तो उधर खड़े हो जाओ। ये क्या तरीका है जी? जलसा है, कोई जलसा थोड़ा है? अभी तक तो जगह नहीं हो रही थी, अभी तो लोग घूम रहा था। बैठना तो बैठ जा। मैं 384 किलोमीटर से चल के आया हूं भाई। सोचा कभी आपने कि इतने ठंडे में कैसे आ गया बाबा? इतनी उम्र बुढ़ापा में छा गया हो, मेरे अंदर बुढ़ापा आ गया, फिर भी मैं सफर कर रहा हूं। कभी सोचा आपने? बस जवान देखने में लगते हैं, अंदर से खत्म है, फिर भी अल्लाह का करम है। बोले माटी से बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, सुनिए, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। और क्या कहूँ, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। आह इसलिए हम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वाले न रहे। तो इधर सुनिए, कमेटी वाले, बहुत अच्छा जलसा हो रहा है। कमेटी वाले आप लोग इत्मीनान हो जाएं, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल भालो अच्छा जलसा हो रहा है। आपने जितना सजाया उससे ज्यादा मजमा आया। अब ये अलग सी बात है कि लोग नहीं बैठने की जगह है तो नहीं बैठेंगे, या होता है इनका पेंट बहुत टाइट हो गया तो कमर में दर्द होगा, प्रॉब्लम वही, इसलिए नहीं बैठ रहा। तो इसको जबरदस्ती मत बैठाइए। जो जहाँ है, हम तो कहते तिरपाल में चढ़ जाओ, लेकिन जलसे में रहो। थोड़ी देर सुनो, सिर्फ सुनना है। मुसलमानों सुनो, आज तक सुन रहे हो, कितना मिला सुना, कितना जलसा सुना, जुमा के दिन सुना। पूरी जिंदगी में 10 जलसा नहीं, 50 जलसा नहीं, 100 जलसा नहीं, एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू जुमा के दिन सुन लेना। अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल लोगे, अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे।
जाके चौक में घूमेगा, मौला इस्लाम खतरे में है, मुसलमान को सताया जा रहा है, हाँ इस्लाम खतरे में है। जलसे में आके घूमोगे, चक्कर काटोगे, गुपचुप फ्री फायर क्या कहते गुपचुप और चिकन चिल्ली चाउमीन खाओगे, आलू चॉप पकौड़ी खोजोगे, फिर कहोगे इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले, वो बाप सड़कों पे कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई लूडो खेले, वो कहे इस्लाम खतरे में है। लॉटरी का टिकट खरीदो, फिर कहे इस्लाम खतरे में है। शराब पी के घर घुसो, फिर कहे इस्लाम खतरे में है। चौबा के अड्डे पे बैठो, फिर कहे इस्लाम खतरे में है। पेशाब करके पानी नहीं, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। अजान सुन के मस्जिद नहीं जाते, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। कुरान रख के तिलावत नहीं करते, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहने से क्या होगा? तो शादी में डीजे बजा और बोल इस्लाम खतरे में है। बेटा 5 लाख में बेच, बोल इस्लाम खतरे में है। अब बेटी बाप के घर में 300 बराती लेके जा, बोल इस्लाम खतरे में है। पटाखा फोड़, कहो इस्लाम खतरे में। क्या बात है, हाय हाय हाय। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। ओ हर चीज का एक वक्त होता है बेटा, सुन लो। बाबा जितना नरम है उतना गर्म है। ओ भूत सामने से मत गुजरना, इधर से उधर जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर लो। इस कुर्सी पे बड़ों को बैठना चाहिए, कमेटी के लोगों को, दाढ़ी वाला टोपी वाला सब चोनी अठनी बैठा है। हाँ सोचो, इस पे वो दो वो लड़का लोग देख रहा है, कैसा कैसा लड़का बैठा है, इसको देख रहा है, इसका देखा पेंट फटा है, देख घुटना निकला, बोले इस्लाम खतरे में है, इसका पांव खतरा। अल्लाह मेरी माँ बहन आप भी बैठे, 2-4 बातें आपको भी समझाना है। आप जरूरी है आपका सुनना, क्योंकि आप ही जो है ना मेन गार्जियन आप है। बच्चा आपके गोद में, आपके पेट में बच्चा रहता, आपका दूध पीता, आपके गोद में रहता, आपके सामने बैठता, आप सुनते देखते। आप जिस कनी से फातिमा बन जाएंगे, आपके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा, वही गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही कनीज़े फातिमा होगी। एक माँ जब सर पे दुपट्टा रख के, ओढ़नी रख के, चादर रख के, साड़ी रख के, अपने बच्चे को आंचल में छुपा के, अपने घर में बैठ के, अपने जबान से बिस्मिल्लाह कह के जो माँ अपने बेटे को, बच्चे को दूध पिला देती है, शरीयत कहती वो बच्चा कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। जब कोई माँ बच्चा को दूध पिलाने से पहले, मेरी माँ बहन सुन तू 2-4 बातें, जब अपने बच्चे को दूध पिलाना तो माथा खुला नहीं रखना, सर पे दुपट्टा, ओढ़नी, चादर कुछ न कुछ रख लेना। बच्चे को बाहर में, गली में, कुचा में, आंगन में नहीं, अपने घर के अंदर जहाँ बैठते हो सोते वहीं अंदर में बैठ के अपने बच्चे को दूध पिलाना। अपने आंचल के कपड़े के, साड़ी के अंदर, ओढ़नी के अंदर छुपा लेना। अपनी जुबान से तू बिस्मिल्लाह कहना, वो बाबू छोटा है नहीं कहेगा, तू बिस्मिल्लाह कहना, ताकि शैतानी वसवसा से दूर हो जाए और अपने बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है अगर बेटा गोद में होगा तो आगे चल के गुलाम हुसैन होगा, बेटी गोद में होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। वाह क्या बात है, क्या बात है। आपके चाल चलन के असर आपके बच्चों पे, आपके खान पान के असर आपके बच्चों पे, आपके चलने चलने फिरने के असर आपके बच्चों पे, आपके आदत के असर आपके बच्चों पे, आप जो जो करेंगे बच्चे का असर होगा। यकीन नहीं होता, कल अपने शोहर से कहना बैगन खरीद के ला देगा बाजार से, उनकी सब्जी बनाना, तू बैगन को खा लेना, उस सब्जी को खाना, छोटा बच्चा मत खिलाना, उनको छूने मत देना, उनको देखने मत देना, बल्कि दूसरे के घर में सब्जी पकाना, वहीं बैठ के खा लेना, और अपने घर में बैठ के अपने बाबू बच्चे को दूध पिलाना। 2-4 घंटा बाद देखना, जब बच्चा पखाना करेगा तो बैगन आपने खाया था और बच्चा का पखाना से दाना निकलेगा। हाँ यही कुदरत है, यही कुदरत है। माँ नहीं, माँ खाई है, बचवा देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं,
लेकिन बैगन का दाना बच्चा पखाना में। सोचो, जब माँ बाप के खाने पीने का असर बच्चों पर हो सकता तो माँ बाप के बोलने चलने का असर नहीं होगा, आदत के असर नहीं होगा, माँ बाप के हर चीज के असर होगा। तो जब अगर आप मोबाइल देखोगे तो बच्चा क्या करेगा, आप टीवी देखोगे तो बच्चा क्या करेगा, आप झूठ बोलोगे वो बच्चे पर असर होगा, चुगली करोगे बच्चे पर असर होगा। कल की माँ नमाज पढ़ के सोती, इबादत करके सोती, तिलावत करके सोती, गौसे आजम की माँ नमाज इशा पढ़ती, मुसल्ले में बैठती, एक पारा कुरान पढ़ती, तब जाके सोती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, बड़े पीर जब दुनिया में तशरीफ लाए पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए, क्योंकि माँ कुरान पढ़ के सोती थी। आज का बाल बच्चा, माँ पेट में बच्चा है, माँ सीडी देख रही है, पेट में बच्चा है, माँ एलसीडी देख रही है, पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है, बच्चा 6 माह का है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा 8 महीना का है, माँ इंस्टाग्राम देखी है, माँ यूट्यूब देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम होली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा। ओ ताली नहीं बेटे, सुभान अल्लाह को मेरी तकरीर हंसने वाली नहीं होती, मैंने दर्द दिल बोलता हूं, कोई लतीफा नहीं। कभी सुना गौर से, तेरा बेटा शराब पी के घर घुसता है, बाप नमाज पढ़ता है, क्या फायदा? सोचा कभी? तुम्हारे बच्चे भारत के सड़कों पे निकलता है, गाय और जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है, कभी सोचा? बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोचले, सोचा? तुम्हारी मस्जिदों को रोज बुलडोजर से तोड़ रहा है, कभी सोचा? मस्जिदों में ताला लग रहा है, कभी ध्यान दिया? अजान पे प्रतिबंध, नमाज पे सवाल, सोचा? क्या करोगे जिंदगी में? कब तक जियोगे? 30 करोड़ रहने के बाद भी तुम अपना नाम फख्र से नहीं कहते हो। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत की धरती पे आए थे ना, तो 150 राजा के बीच में गरीब नवाज आए थे, रामदेव प्रसाद के इलाके में आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजा रानी राजकुमारियों के बीच में आए थे। लेकिन जब मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाला था, वहाँ मौला नहीं था, वहाँ मुफ्ती नहीं थे, वहाँ इमाम नहीं थे, वहाँ मदरसा नहीं था, वहाँ मकतब नहीं था, वहाँ खानका नहीं था, वहाँ सदर सिटी नहीं थे, वहाँ कमेटी नहीं थे। मेरे ख्वाजा जहाँ आए थे 150 राजाओं के बीच में चटाई डाला था, दुनिया वालों को बता दिया था, चटाई डाल दिए और वहीं से मजहब इस्लाम का काम को शुरू किया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। करोड़ होने के बाद भी तुम डरते हो, क्योंकि तुमने कुरान पढ़ना तक छोड़ दिया है। तुम्हारे घर में कुरान शरीफ है, जब तुम्हारे दादा दादी नाना नानी मरे तो मदरसे के बच्चे तुम्हारे घर जाके कुरान पढ़ता है। सोचा तुम 5-5 बेटा, बाप मरा है, बाप का 5 बेटा था, लेकिन बाप के तीजा में कोई बेटा बैठ के कुरान नहीं पढ़ रहा है, कोई बहू कुरान नहीं पढ़ रही है। जो जमीन लेगा, खेत लेगा, कल्याण लेगा, मकान दुकान बाप बहू कब्जा करेगा, और कुरान पढ़ने वाले मोहल्ले के बच्चे बुलाएंगे, शर्म से डूब मर। 3-3 को दामाद VIP है, कोई कटिहार से आया, कोई बारसोई से आया है। कहाँ है? मेरा ससुर का तीजा है। कहाँ जा रहे? इसाले सवाब में जाएंगे, और बैठ के गुटखा खा रहा। और मौलाना को 50 टका दे के, हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 है। अभी शब बरात आने वाली, 2 फरवरी या 3 फरवरी शब बरात है ना। देखिएगा, हलवा, सूजी, रोटी, पूरी बना के प्लेट में रख के, अगरबत्ती जला के, टूअर यतीम के तरह गेट में खड़ा देखिएगा। कौन मौलाना साहब बोला क्या हुआ? थोड़ा मेरे घर फातिहा पढ़ दिया। बच्चों सब बड़ी एकदम खाने के लिए परेशान है, सब बच्चों से हलवा देखता है। मौलाना साहब आने दो। 5-5 को बेटा टूअर के तरह सूजी देख रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, मौला इंतजार कर रहा है। और मौला घुसा फातिहा पढ़ने के लिए तो पैसा रुपया इमसाल सुन लीजिए, जितना उलमा इलाके में सुनिए, इमाम साहब जितने इमसाल फातिहा पढ़ने का हम लोगों ने कानून बदल दिया। अब 10 रुपया 20 रुपया में फातिहा पढ़ना बंद। जिसके घर में जाएगा शब बरात में मौला, अगर प्लेट के बगल में 10-20 टका रहेगा, बैठेगा नहीं, सूजी में फूंक के निकल जाएगा। फातिहा पढ़ना नहीं, सूजी देखो फूंक दो। अगर 30 टका देखो तो सूजी उठा के फूंको। जब तक 100 रुपया नहीं, तब तक बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं। पूरा घर मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 10 टका में ठिका लिए हैं हम।
ओए मौलाना इलाके का ऐलान कर दो, चैनल देख रहा है, मौलाना टेंट हो जाओ, जनाजा में पैसा देगा, जनाजा पढ़ाने में पैसा देगा, 40,000 लेंगे तब तेरे बाप का जनाजा पढ़ाएंगे। ठेका लिए है हम, फ्री सब काम करेंगे, फ्री कर करके तो मौलाना का गत इतना गिरा दिया कि 7-8 हजार में मौलाना मस्जिद में रखने लगा। अगर मौलाना सब टाइट हो जाए ना तो 20,000 देने के लिए पूरे लोग परेशान रहेगा। सही बात, बिल्कुल 20,000 देगा, क्यों नहीं देगा जी? इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, मत घर मकान बना, मार्बल टाइल से मत लगा मेरे दोस्त, झोपड़ी में रहो, झोपड़ी में फूस के मकान में रहो, पुआर का घर बना लो, फटे हुए कपड़े पहन मेरी माँ बहन, टूटी हुई चटाई पर सो, क्रीम पाउडर लगाना बंद करा, औलाद को पढ़ाना शुरू कर। जब तुम्हारे बाल बच्चे पढ़ेंगे ना, तुम्हारा चेहरा क्रीम से नहीं, तुम्हारे बेटे की तिलावत कुरान से तुम्हारा चेहरा चमकेगा। वाह क्या बात है। पढ़ा औलादों को, पढ़ा। माँ बहने को नमाज पढ़ने कहिए, 40 को बहन जितनी बैठी है ना, इसमें 5% भी नमाज नहीं पढ़ती होगी, 3%, ठंडों वो भी गोल नमाज नहीं पड़ेगी। कहीं मेला लगा है मजार का, उर्स का, बाबा का, तब इन लोग का ही देखना, 3-3 गो औरत मीटिंग करेगी, टोटो बोला क्या हवा, कहां जा रहे हैं, नहीं पड़ेगी ना। शबे बारात पूरी जिंदगी में 5 नहीं खोली। आप लोग कभी घर में बहू बेटी को कौन पढ़ते देखे अभी तक? हाथ में मोबाइल देखे होंगे, रिमोट देखे होंगे, सामने में LCD सामने बैठ के है ना कुछ देखते, सीरियल देखते हुए, लेकिन कभी कुरान पढ़ते नहीं देखेंगे। ये लोग शब बारात में कौन सी पढ़ेगी? शब बारात के चांद दिखाएगा तब कौन सी लोग पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी फिर भी पढ़ेगी, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि उसकी बड़ी बहू पढ़ी लिखी है, ये लोग पढ़ेगी। जब कुरान पढ़ती कभी सुने घर में, कभी सुनना देखना, जब तेरी बीवी तुम्हारे घर की बहू बेटी कुरान पढ़ेगी तब कौन सी पहले निकालेगी, निकाल के बहुत देर तक देखेगी, देखेगी फिर माथवा हिलाएगी, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ? बोले बड़की बहू कुरान पढ़ रही है। बोले पढ़ रही, कोई मरा क्या? बोले मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ती है लगता कोई मरेगा। मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, मसलक के आला हजरत में मजार जाना औरतों को मना, न अजमेर जाए, न कलियर जाए, न कछोछा जाए, तो अपने घर में अच्छी लगती हो घर में रहना। क्रीम पाउडर लगा के, सुरमा काजल लगा के हटिया मोड़ चौक बाजार मार्केट मत जा, मेला झमेला मत जा, क्रीम पाउडर चेहरा सजा के, मेकअप करके, श्रृंगार करके, माथे के बाल को, सर के बाल को झाड़ के, बेहतर कपड़ा पहन के, कान में चूड़ी पहन के, अपने शोहर के रिसालत मसलके आला हजरत हजरत आप कुर्सी लाओ की निगाहों से देख रहे हैं पीर रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजारे फरीदियत हजरत अल्लामा कहफुल वरा साहब किबला सज्जादा नसीर खान काहे जोगिया शरीफ से चलकर तशरीफ ला चुके हैं। जितने लोग पीर साहब किबला की जियारत कर रहे हैं, हाथों को उठा करके इस्तेकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बुलंद आवाज से सारे लोगों की आवाज ऊंची हो जाए और मोहब्बतों के साथ इस्तेकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत। बस हजरत आ गए हैं, बस 2-4 मिनट और सुन लीजिए, है ना। माशाल्लाह 7 मिनट और बोल देते, 5-6 मिनट, चूंकि हजरत तो शिवला चुके हैं। अब पीर साहब आने के बाद जलसे का नियम होता है कि तकरीबानी होती है। जलसे का एक नियम है, एक कानून है कि जब एक खतीब या एक शायर दूसरा आ जाए तो तीसरे को बैठना है, यही नियम है। ये हम लोग सिस्टम हम लोग रखे हैं। जब हुजूर आ गए हैं, पीर साहब तशरीफ ले आए हैं, अब मुझको माइक पे देर तक रहना, ये कमेटी वालों को भी तकलीफ होगी। होगी नहीं तकलीफ? क्यों नहीं होगी? होगी, होनी चाहिए तकलीफ, होगी। हजरत आ गए, कसम खुदा के चेहरे में देख रहे रौनक, इतनी उम्र होने के बाद भी। बिल्कुल और इतने उम्र के बूढ़ा इस गांव में खांसता होगा, आग तापता होगा जो पांच, इतनी उम्र के बूढ़ा, क्योंकि नमाज रोजा करेगा नहीं तो ये इबादत के चेहरा है, ये रियाजत का चेहरा है, ये तिलावत का चेहरा है, सच्चाई का चेहरा है, ईमानदारी का चेहरा है, ये बुजुर्गों का सदका है। क्या
क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। थोड़ी देर सुनोगे? अरे कितनी देर बोलना? अरे कितनी देर सुनना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 2 घंटा? मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लो, सो मेरे घर में फोन कर देना, क्योंकि 2 घंटा बोले घर नहीं जा पाएंगे, इधर कहीं एडमिशन होटल में हो जाएंगे। अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो 4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हम कटिहार किशनगंज में, 2 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठेंगे चावल काहे बैठेंगे, जन्नत जमीन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा सभी जन्नती जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। तो मेरी माँ बहन, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन लगा करके गैर मर्दों को दिखाना ये गुनाह और ये हराम है। बेशक बेशक। अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों पे जाहिर करना गुनाह। अपना शोहर को दिखाओगे 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। काजल लगा के, पाउडर लगा के, चेहरा जा बेहतर बना के, सुंदर मुखड़ा चेहरा सजा कर शोहर के पास जाके खाली बैठ जाना, मुस्कुराना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार अपने शोहर को दिखाती है। हम लोग को बीवी श्रृंगार करके दिखाएगी, क्रीम पाउडर लगा के शोहर के पास आएगी? हाँ, बीवी कभी क्रीम पाउडर लगा के सुंदर मुखड़ा सजा के सुंदर बन के यानी श्रृंगार करके शोहर के पास आएगी? शोहर के पास आएगी भूत की तरह, भूत जैसे भूत घुसने लगे। शोहर के पास आएगी चुड़ैल की तरह, चुड़ैल चुड़ैल देखे हो जानते हैं, 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओगे। लेकिन जब ये लोग कहीं शादी घर जाने लगे, कहीं निमंत्रण हो, कहीं दावत हो, कहीं वलीमा हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर भी कोटरमरी, मतलब इतना चेहरा सजा के निकलती है लगता है गांव के मोहल्ले की औरत नहीं विदेशी है। इतना सुंदर बन के वो शोहर के पास जाती तो 2 रकात नफल का सवाब मिलता है। गैरों के पास जहां 50 तरह के मर्द आएंगे इलाके का शादी में, वहां बन संवर के जा रही है। और लड़कियां तो बीच हाथ में मोबाइल लेके जाती हैं। और जहां मंडप में है, शादी का मंडप, जहां दुल्हन बैठी है, जहां सजावट है, वहां बीच बीच में फिर सेल्फी लेती है और मुंह पक्का कुल्फी तरह। कभी सोचा आपने ये चेहरा गैरों को दिखाना कितना गुनाह है? मेरी माँ बहन, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, कभी गैरों को अपना चेहरा श्रृंगार ना दिखाना, अपने शोहर को दिखाना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैरों को दिखाओगे चेहरे पे गोश्त ना हड्डी नजर आएगी। मैदान महशर में अपने शोहर से मोहब्बत करना। अजमेर कलियर कछोछा मदीना कछोछा बगदाद और बगैर जरूरत के किसी मजार का चक्कर ना लगाना। अल्लाह ने दौलत दी है, हज उम्रा कर लो और मक्का मदीना की जियारत कर लो। लेकिन नहीं, मेला में देखना बीवी झुलुआ में झूलती है और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। झुलुआ में झूल रही मेले में। कल एक जलसा था, हजरत गए थे कल, बहुत लंबा, इतना मजमा तो कोना भी नहीं था, लाखों मजमा था। कल स्टेज में जाने में हम लोग को 35 मिनट लग गया था। रूम से स्टेज में जाने में 35 मिनट लगा, इतनी भीड़ थी। काफी औरतें बन संवर के घूम रही है, लड़का उधर, लड़कियां इधर, उधर से इधर, इधर से उधर, खाली चक्कर काटने में लगा रहा। वो बाप वो माँ कितने बेहिस हैं जिसकी बेटी जवान जवान जाके मेले में, उर्स में, झमेले में, जलसों में घूमे। कभी सोचा आपने? इन मुसलमान की बेटियां 1-2 नहीं, 5-6 नहीं, 10-20 नहीं, 2-400 नहीं, 2-4 हजार नहीं, 17,000 मुसलमान की बेटी भारत में अपने इस्लाम धर्म को छोड़ के गैर मुस्लिम के साथ चली गई। क्यों पता है? मोबाइल का ये चक्कर बड़ा खराब चक्कर है। जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके घूम रही है। कॉलेज जाए तो मोबाइल लेके, घर में रहे तो मोबाइल लेके, खेत की तरफ जाए तो मोबाइल लेके, बाजार में जाए तो मोबाइल लेके। पता नहीं वो बेटियां मोबाइल क्यों लेके इतना घूम रही है। और जहां माँ बाप रहे वहां टावर गए।
माँ पूछ रही, अरे किसका फोन आया? कहाँ टावर है? और खेत तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। कभी सोचा जलाल बेटियों को मोबाइल देते हो और कहते मौला बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है। अरे अपनी बेटियों को तू कनीज़े फातिमा बना दे, कनीज़े फातिमा बना, तब देख तेरी बेटियां गलियों में चलेगी ने। किसी के मर्द में वो ताकत नहीं कि तेरी बेटियों के ऊपर नजर कोई दौड़ा सके। अब मोबाइल लेकर के बाल फैला करके गर्दन में मफलर लेके चलेगी तो छेड़ेगा। मौला लड़का लोग बहुत ये हो गया है, बेटियां छेड़ रहा है तो अपनी बेटी को सजा सवार के गलियों में घुमाओगे, रोड में चलाओगे, मार्केट में भेजोगे तो ये तो मामला उल्टा होगा। वरना बेटियां, जो बेटी माँ बनती है ना, वही उनके कदमों में जन्नत है। बेटी जब पैदा होती है तो वो रहमत है, दुल्हन बने तो रोशनी है, और जब वो माँ बने तो जन्नत है। आंचल उठाए तो गारंटी है, चेहरा देखे तो हज का सवाब है, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल चल। माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनोगे, थके नहीं नो, अभी मैं शुरू